वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम 4.5 से कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए इनवर्स, और ए हमें ये दे रखा है एक मैट्रिक्स हमें। तो अगर हमें ए इनवर्स अब निकालना है एडजॉइंट की मदद से, तो सबसे पहले हमें देखना होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं 1 बाहर ब्रैकेट के और अंदर कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और बाकी 0 0 है तो 0 0। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आंसर हमारा आ गया -1। तो ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 होता तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता। तो अब हम इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट के लिए हमें हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमें A11 का कोफैक्टर निकालना है। A11 का कोफैक्टर A11 हमारा ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका हमें कोफैक्टर निकालना है 1 का। तो उस पहली रो पहली कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे। पहली रो पहली कॉलम को इग्नोर कर दिया तो हमारा ये बचा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, और माइनस में साइन अल्फ़ा माइनस वो साइन अल्फ़ा। तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है जो यहाँ पे है, और ये हमारा -1 हो जाएगा। और 1 + 1 हमारा 2 होता है, तो -1 का साइन चेंज नहीं होगा, हमारा -1 आंसर आ गया। आगे 0 का हमें निकालना है A12। तो ये पूरी रो इग्नोर और ये कॉलम इग्नोर, तो फिर ये 0 बचा और फिर ये 0 बचा। तो 0 -0 0, साइन का देखने की ज़रूरत नहीं, 0 है। और फिर अगला A13 यहाँ, तो इसका ये रो को इग्नोर ये कॉलम इग्नोर, 0 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस 0 इंटू कोस, तो ये भी 0। नेक्स्ट हमारा A21 ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए ये रो इग्नोर और ये कॉलम इग्नोर, तो ये 0 और ये भी 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0 इंटू माइनस कोस और 0 इंटू साइन, तो यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे कोस अल्फ़ा का हमें निकालना है, तो फिर ये पूरी रो इग्नोर ये कॉलम इग्नोर, तो 1 इंटू माइनस कोस अल्फ़ा और -0 0 इंटू 0 0, तो माइनस कोस अल्फ़ा हमारा बचा। और 2 इंटू 2 है, वो 2 है, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 + 2 4, और 4 से फिर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस अल्फ़ा ही रहेगा। अगर ओड होता तो साइन चेंज कर देते। A23 हमारा ये है, ये कॉलम इग्नोर ये रो इग्नोर ये कॉलम इग्नोर, 1 इंटू साइन अल्फ़ा और वो, तो साइन अल्फ़ा, और ये 2 + 3 है 5, तो साइन चेंज होगा, माइनस लगेगा यहाँ पे। अब इसका निकालना है तो सेम, ये कॉलम इग्नोर ये रो इग्नोर, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0। इसका निकालना है ये कॉलम इग्नोर ये रो इग्नोर ये कॉलम इग्नोर, तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा 0 इंटू 0 साइन अल्फ़ा हमारा बचा। और ये 3 + 2 है तो माइनस का हो गया, तो ये साइन अल्फ़ा -0 और ये 3 + 2 5 माइनस का हो गया। फिर A33 इसका, तो फिर ये कॉलम इग्नोर ये रो इग्नोर, 1 इंटू कोस अल्फ़ा हमारा आंसर आ जाएगा। 3 + 3 6 होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल गए उस मैट्रिसेस के। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। हमारे कोफैक्टर्स निकल गए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस A क्या होगा, वो हमारा होगा ट्रांसपोज ऑफ दोज कोफैक्टर्स। अगर ये A11 A12 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, पर ये A12 जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था एडजॉइंट के लिए वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा।
क्योंकि हम ट्रांसपोज कर देंगे इसका, ये रो वाली कॉलम में आएगी और ये कॉलम वाली रो में चली जाएगी। तो ये 0 0 यहाँ पर और वो 0 0 यहाँ पे, ये माइनस कोस अल्फ़ा तो यहीं पे आएगा, फिर ये माइनस साइन अल्फ़ा इसके नीचे आएगा, फिर ये माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ आएगा और ये कोस अल्फ़ा यहाँ आएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अब हम इन्वर्स, हमारा फॉर्मूला सिंपल, 1 ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अब 1/-1 एडजॉइंट, हम वो डिटर्मिनेंट हमारा -1 आया था तो -1, और ये हमने एडजॉइंट की वैल्यू डाल दी, a 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो हमारा आंसर अब आ गया। बस ये -1 है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे जब -1 अंदर जाएगा। तो हमारा इन्वर्स आ गया 1 0 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन सबके बदल जाएंगे, कोस अल्फ़ा माइनस का। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। दैट्स इट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए मैट्रिक्स भी ये और बी हमारा मैट्रिक्स ये है, वेरीफाई हमें करना है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो हमें ज़रूरत चाहिए होगी इन तीनों के इन्वर्स निकालने की। उससे पहले हमें निकालना होगा ए और बी का, पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 3 × 5 15 - 14 = 1, जो इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बी का हमने निकालना है, तो 9 × 6 हमें करना है 54 और -8 × 7 56, तो ये हमारा -2 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट हमें चाहिए ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें ए बी का भी इन्वर्स चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए। तो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले, 3 × 6 18 + 7 × 7 49, हाँ ये, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अब 3 × 8 24 + 7 × 9 63, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 6 12 और 5 × 7 35, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 8 16 और 5 × 9 45। तो ये हमारा ए बी हो गया, 67 47 87 और 61। तो अब ए बी का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 67 × 61 हम पहले करेंगे, 4087 - 4089, 67 × 61 4087 माइनस में 47 × 87 4089, ये हमारा आ गया -2 आंसर, जो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होगा, ए मैट्रिक्स हमारा ये था 3 2 7 5, 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना है, इजी। फॉर ये दोनों 3 5 को हम इंटरचेंज कर देंगे, 5 और 3, और 2 और 7 को हम वैसे ही लिखेंगे पर साइन चेंज कर देंगे, और ये हमारा एडजॉइंट आ गया। इसी तरह से हमारा बी का एडजॉइंट निकलेगा। हमने बस उन दोनों को इन्वर्स कर देता है, यहाँ 9 यहाँ 6, और इधर साइन चेंज कर देने हैं। दैट्स इट, ये एडजॉइंट ऑफ बी। और इसी तरह से एडजॉइंट हमें ए बी निकालना है, 67 61 के चेंज कर देने हैं और 47 87 को वही रख के उसके साइन बदल देने हैं, और ये हमारे एडजॉइंट आ गए। अब इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। हमें प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी है, प्रूफ क्या करना था, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स हमारा कैसे निकलेगा, 1/AB का
वो डिटर्मिनेंट और ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो 1/-2 और यहाँ पे 61 -47 -87 67। तो ये हमारा आ गया -61/2 -87/2 -47/2 और 67/2 जिस तरह। और राइट हैंड साइड हमारी ये है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई में ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स हमारा 1/b का वो डिटर्मिनेंट जो है -2 और मल्टीप्लाई में यहाँ हमें इसे -1/2 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हम b का एडजॉइंट रख देंगे जो हमारा निकला था 9 6 -7 -8 और मल्टीप्लाई में 1/, अब a का डिटर्मिनेंट 1/a का डिटर्मिनेंट 1 और इसका एडजॉइंट 5 -7 -2 और 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगेन 9 × 5 47 -2 × 8 +16 और इसी तरह से हमने करना है 7 × 9 -63 माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 8 24। तो ये भी हमारा माइनस का हो गया। 7 × 5 -35 और -12 और फिर -7 × 7 माइनस प्लस और 6 × 3 +18। तो ये हमारा आंसर आ गया -1/2। 45 16 हमारा हो गया 61 -63 -24 -87 -35 -12 -47 और 49 और 18 हमारा हो गया 67। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इतना ही। So this is our next question for the matrix A 3 2 1 1 हमारा मैट्रिक्स है A। हमें फाइंड करना है A और B सच दैट A और B हमारे कोई नंबर्स है, कांस्टेंट वैल्यूज़ है सच दैट A² + A प्लस ये B I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू O ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये A और B हमें फाइंड करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें चाहिए A² जो बराबर होगा A × A तो इस तरह से हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम निकालेंगे A²। 9 + 2 6 + 2 3 + 1 2 + 1। ये हमारा आ गया 11 4 8 3। हमारा A² + AA + BI = O है। सो A² 11 4 8 3 प्लस A 3 1 2 1 1 0 0 1 = 0 0 0 0, क्योंकि वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स है और ये आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 11 8 4 3 A हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3A 2A A और ऐसे B हम कर देंगे B 0 0 B बराबर ये ज़ीरो मैट्रिक्स के। तीनों को हम ऐड कर देंगे, 2 2 करके कर सकते हो पर तीनों ही बात सेम ही है। तो 3A + B + 11 2A + 8
ए प्लस 4 और बी ए प्लस बी प्लस 3, तो ये हमारा बराबर है 0 0 0 0 के। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रख सकते हैं, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और इस तरह से a हमारा आ गया -4 और a प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, a हमारा -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो b हमारा यहाँ पे -1 वहाँ जाके 1, तो b हमारा 1 आ गया, a हमारा -4 आ गया और ये हमारे आंसर, हमने a और b ही ढूंढना था। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द मैट्रिक्स A, शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू O जीरो मैट्रिक्स। तो हमें फाइंड करना है बाद में A इनवर्स। सबसे पहले हमें ये शो प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए a³ जो होगा a × a, तो 3 बार हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, एक एक करके ही करेंगे। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों को कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 × 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 - 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3 और +3, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 -6, 3 × 2 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 4 +3 -, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 4 प्लस 1 + 2 × -3 -6 और -3 × 3 -9, और यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 + 6 और यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -2 -3 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 +3 और +9, और यहाँ पे हमारा एक और मैट्रिक्स बचा है। तो ये हमारा आ गया 4 2 1 2 + 1 3 -6 -3, so 2 - 1 1 + 6 7, ये 4 + 3 7 8, 2 से 2 गया -3 1 -6 1 - 6 -5 -5 -9 -14 2 और 3 9 11 और ये 3 14 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 + 2 और यहाँ पे 4 + 4 -1 और यहाँ पे 4 -6 + 3, यहाँ पे -3 + 8 -28, यहाँ पे -3 + 16 और +14, यहाँ पे -3 -24 और -42, यहाँ पे 7 × 1 7 -3 और +28, यहाँ पे 7 -6 -14, यहाँ 7 +9 और +42। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 + 8 -28 -20 और ये -23, तो 7 - 3 4 + 28 32, 4 + 4 8 -1 7, 4 - 6 -2 + 3 1, -3 और 16 -13 + 14 27,
7 minus 6 1, 1 minus 14 minus 13, minus 3 minus 24 minus 42 minus 69, 7 plus 9 plus 2, 7 और 9 16, 16 plus 42 58। ये हमारा ए क्यूब आ गया। ए स्क्वायर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, वो ए इंटू ए होता है, पर वो हम पहले कर चुके। ये हमारा ए स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर में ए किया तब ए क्यूब हमारा आया, तो ए स्क्वायर हमारा ये रहा। और अब हम सब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। 8 माइनस 23 और यहाँ पे 32, 7 27 माइनस 13, 1 माइनस 69 58, माइनस में 6a स्क्वायर, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 प्लस 5 का 5a, ए हमारा था 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11i जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होगा, तो ये 3 into 3। तो आगे हम 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58, ये हमारा यहाँ अंदर से एक हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 24 माइनस 18 7 into 5 35 42। इसे हम प्लस कर देते हैं, अंदर साइन बदल देते हैं, तो ये हमारा 18 हो जाएगा, ये माइनस 24 ये माइनस 42, साइन हम बदल रहे हैं और माइनस अंदर ले जा रहे हैं। 6 into 2 माइनस 12, 8 into 48 माइनस 48, 3 18 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 84 और ये माइनस 84। इसी तरह से यहाँ पे 5 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5, ये 10 है 16 नहीं, 10 माइनस 5 और 15 और प्लस में 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इन सबको हम ऐड कर देंगे, हर एक एलिमेंट हमने यहाँ पे प्लस इस वजह से किया, बाद में हमें माइनस प्लस का चेक करना पड़े, एक साथ सबको ऐड करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, हालांकि ये दो दो करके ही करना चाहिए, पर जल्दी के लिए हम कर देते हैं। 8 माइनस 24 प्लस 5 और प्लस 11, तो ये हमारा माइनस 16 और ये 11 5 16, तो ये 0 हो गया। इसी तरह से हम बाकी सारे करें तो 0 0 0 0 आंसर आता जाएगा, जो हमारा हो गया राइट हैंड साइड ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये हैंस प्रूव्ड। और अभी सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, हमें प्रूव करना ए इनवर्स फाइंड करना था यूजिंग दैट इक्वेशन जो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i थी। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, ए क्यूब को मैंने, और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ए इनवर्स से। माइनस 6 ए स्क्वायर को ए लिख दिया मैंने, ए इंटू ए, और ए इनवर्स से ये भी मल्टीप्लाई, और 5a मल्टीप्लाई ए इनवर्स प्लस 11i मल्टीप्लाई ए इनवर्स, और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आई, इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा आई हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6a हो जाएगा आई हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5i हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आई के साथ ए इनवर्स, कुछ भी मल्टीप्लाई आई के साथ हो ए इनवर्स हो जाए, ये इनवर्स बचेगा, जो यहाँ पे है वही बचेगा। आई इंटू ए
आई इंटू बी मैट्रिक्स जो भी, और 0 मैट्रिक्स के साथ होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आई सेम चीज़ आई के साथ होगा a² रहेगा, ये भी आई के साथ होगा 6a रहेगा, 5i है, और यहाँ पे 11 इन्वर्स है, 11 इन्वर्स। तो a इन्वर्स मैंने यहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे सब चले जाएंगे तो बचेगा 6a, यहाँ पे -6a 6a हो जाएगा, -a² हो जाएगा, और ये -5i हो जाएगा, और ये 11 मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/11। तो a इन्वर्स हमारा अब इस तरह से आएगा 1/11, और यहाँ पे वेट अ सेकेंड, मैट्रिक्स का इसी तरह से होता है तो 6a हमारा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -a² हमारा आया था, इसे मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस हम अंदर डाल देंगे तो हर एक एलिमेंट का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे 4 था -4, 2 था -2, 1 था -2, -14 था 14 हो जाएगा, 14 था -14। इस तरह से सबके हम साइन बदल देंगे, ये माइनस का होगा और ये 3। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से माइनस अंदर मैं लेके जा रहा हूँ, -5 अंदर लेके जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5 1/11। यहाँ पे 6 6 6 6 12 -18 12 -6 और 18, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा बना -9 -2 -1 3 -8 इंटू -15 -13 14 -7 3 -14 इंटू -5 -19 1/11 हमारा ये आ गया। 6 - 9 -3 6 - 2 -4 6 - 1 -5 6 + 3 9 12 - 3 -1 -18 14 -4 -12 और 7 5 हो गया, -6 और 3 -3 18 और -9 -1, ये हमारा आ गया इन्वर्स 1/11। ये यहाँ 11 हम अंदर लेके भी जा सकते हैं, तो ये हमारा a इन्वर्स आ गया। एक प्रॉब्लम, ये प्लस के रह गए, 6 - 2 4 6 - 1 5 प्लस के रह गए, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर था। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे 4.5 की एक्सरसाइज से। अगली वीडियो में हम मिसलिनियस का जो एग्जाम्पल्स है वो हम करेंगे, और डिटर्मिनेंट के चैप्टर को कुछ और वीडियोस में हम ख़त्म करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।